नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे फार्मेसी क्या होता है, फार्मासिस्ट कौन होते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा क्या होता है, फार्मासिस्ट के लाइसेंस लेने के लिए क्या करना होता है और इसके स्कोप क्या क्या है। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट। आइए जानते हैं इन्हीं से परिचय। सर परिचय। नमस्कार सर। सर माई सेल्फ देवानंद झा, लेक्चर एट DSNP पटना। सर देवानंद सर हमारे साथ हैं आज और इनसे हमारा सबसे पहला सवाल रहेगा कि फार्मेसी क्या होता है। फार्मेसी एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग कंप्लीट स्टडी करते हैं मेडिसिन का, प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग मेडिसिन। हमारा दूसरा सवाल है सर से, फार्मासिस्ट कौन होते हैं। सर फार्मासिस्ट होते हैं जो फार्मेसी की स्टडी करते हैं, बी फार्म, डी फार्म। और बी फार्म के लिए 12th जो साइंस से पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, दोनों में से एक अगर होगा तो इसमें एडमिशन हो जाता है डी फार्म में और बी फार्म में। बी फार्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 4 साल का कोर्स होता है। और डी फार्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो 2 ईयर का कोर्स होता है, जो मेनली हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए है और रिटेल स्टोर के लिए है। और बी फार्मेसी है, बैचलर ऑफ फार्मेसी है, ये एक तरह से रिसर्च लेवल का इसमें स्टडी होता है, जिसमें हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल, इसमें इसका ज़्यादा स्कोप है। इंडस्ट्री लेवल का पढ़ाई होता है इसमें। बैचलर करने के बाद मास्टर का भी इसमें स्कोप है। मास्टर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट से किया जाता है, जैसे फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस। इससे 2 ईयर का मास्टर्स करते हैं। अगर मास्टर्स ना करके अगर एक नया कोर्स आया है फार्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो बैचलर के बाद आपका 3 ईयर करना पड़ता है। अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो 5.5 साल का होता है कोर्स। फार्म डी एक न्यू कोर्स है जो 2008 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा सर, ये फार्मासिस्ट को लाइसेंस लेने के लिए क्या करना होता है, किन ऑर्गेनाइजेशन से उनको संपर्क करना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है। सर फार्मासिस्ट को लाइसेंस लेने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये हर एक स्टेट में स्टेट फार्मेसी ऑफ काउंसिल में अप्लाई करना पड़ता है, जो जिसके लिए आपको बी फार्मा का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अब बी फार्मा के साथ साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होना चाहिए। बी फार्मा के जो 7 से 8 सेमेस्टर में 3rd लास्ट ईयर में किया जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। और डिप्लोमा में चाहिए हॉस्पिटल ट्रेनिंग। ओके, यानी कि डिप्लोमा में अगर कोई बच्चा डिप्लोमा कंप्लीशन के बाद लाइसेंस अप्लाई करता है तो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और बैचलर में जो अप्लाई करता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद 150 आवर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना चाहिए, तब जा करके उनको लाइसेंस मिलेगा। अच्छा, आप बता सकते हैं, कुछ कॉलेज सजेस्ट कर सकते हैं हमारे जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कौन से कॉलेज है बिहार में, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, जहाँ पे चीज़ें अच्छी पढ़ाई होती हों। बिहार में फार्मेसी के गवर्नमेंट कॉलेज भी है और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी। प्राइवेट कॉलेज में कुछ सर नाम बताइए जहाँ पे स्टूडेंट के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो। सर स्टूडेंट के लिए अच्छा कॉलेज है प्राइवेट में हिमालय कॉलेज ऑफ फार्मेसी और DSNP पटना। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई भी होता है, लैब का भी सिखाया जाता है अच्छा से। और इसका एक एडवांटेज ये भी है ना, इसका हॉस्पिटल भी है, तो इसमें बच्चे लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और रिसर्च सेंटर भी है, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर रिसर्च भी होता है। ओके, यानी कि अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं DSNP या फिर हिमालय कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, तो आपको थ्योरेटिकल चीज़ें तो मिलेंगे ही, प्रैक्टिकल के लिए लैब है प्रॉपर, साथ में हर्बल गार्डन है ना, और हॉस्पिटल है, और साथ में रिसर्च सेंटर भी है। तो काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल जानकारी सीखने को, नॉलेज और स्किल आपकी डेवलप होगी इस तरह के कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं। तो क्या स्कोप है सर फार्मेसी या फिर फार्मासिस्ट का, बी फार्म या डी फार्म कोर्स करने के बाद बच्चे को कहाँ कहाँ जॉब या फिर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फार्मेसी का स्कोप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में है। तो प्राइवेट में है आपका इंडस्ट्री हो गया, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल हो गया, प्री क्लिनिकल हो गया, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर हो गया। और गवर्नमेंट में देखते हैं, गवर्नमेंट में आपका ड्रग इंस्पेक्टर, उसके बाद ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, और आर्मी में भी इसका स्कोप है। सर ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। सर ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए सर इसका जो है बी फार्मेसी के बाद 18 मंथ का CC1 का उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, CC1 का। उसके बाद वो DI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका वैकेंसी आता है, स्टेट गवर्नमेंट भी निकालते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकालते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो निकालते हैं ये BPSC के थ्रू होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का UPSC के थ्रू लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अगर आप फार्मासिस्ट बनते हैं तो गवर्नमेंट में भी अच्छे स्कोप्स हैं, अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, इवन प्राइवेट में तो है ही, है ना।
अच्छा, आप सर लास्ट में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं फार्मेसी में, बी फार्म, डी फार्म या फिर एम फार्मा, या फिर आने वाला समय में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये है हमारी तरफ से मैसेज, वो अच्छे से समझ के और पूरा सिलेबस कंप्लीट करके पढ़े और मेनली वो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि ये लैब वर्क है। क्योंकि आपको कहीं भी जाएगा तो जितना आपको स्किल रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्रोथ होगा। तो मेनली आपको थ्योरेटिकल पे फोकस करना है, साथ साथ में प्रैक्टिकल पे फोकस करना है, ताकि आप अपने स्किल को डेवलप कर सकें और आने वाले समय में अच्छे जगह अच्छे मुकाम हासिल कर सकें। तो ये थे हमारे साथ देवानंद सर, जिन्होंने कंप्लीट जानकारी दी हमें फार्मेसी के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।